दूसरा बाब। नहमिया यरूशलेम जाता है। अर्थशश्ता बादशाह के 20वें बरस नीसान के महीने में जब मैं उसके आगे थी, तो मैं उठाकर बादशाह को दी, और इससे पहले मैं कभी उसके हजूर उदास नहीं हुआ था। सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूद कि तू बीमार नहीं है? बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ न होगा। तब मैं बहुत डर गया, और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर जहां मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरख्वास्त है? तब मैंने आसमान की खुदा से दुआ की। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो और अगर तेरे खादिम पर तेरे करम की नजर है, तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे, ताकि मैं उसे तामीर करूं। तब बादशाह ने, मलिका भी उसके पास बैठी थी, मुझसे कहा, तेरा सफर कितनी मुद्दत का होगा और तू कब लौटेगा? गर्ज बादशाह की मर्जी हुई कि मुझे भेजे, और मैंने वक्त मुकर्रर करके उसे बताया। और मैंने बादशाह से ये भी कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो तो दरिया पार के हाकिमों के लिए मुझे परवाने इनायत हों कि वो मुझे यहूदा तक पहुंचने के लिए गुजर जाने दे, और आसिफ के लिए, जो शाही जंगल का निगहबान है, एक शाही खत मिले कि वो हैकल के किले के फाटकों के लिए और शहर पनाह और उस घर के लिए जिसमें मैं रहूंगा कड़ियां बनाने को मुझे लकड़ी दे। और चूंकि मेरे खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर था, बादशाह ने मेरी अर्ज कबूल की। तब मैंने दरिया पार के हाकिमों के पास पहुंचकर बादशाह के परवाने उनको दिए, और बादशाह ने फौजी सरदारों और सवारों को मेरे साथ कर दिया था। और जब सुम्बलत हुरूनी और अमूनी गुलाम तूबिया ने ये सुना कि एक शख्स बनी इसराइल की बहबूदी का ख्वाहां आया है, तो वो निहायत रंजीदा हुए, और मैं यरूशलेम पहुंचकर 3 दिन रहा। फिर मैं रात को उठा, मैं भी और मेरे साथ चंद आदमी। पर जो कुछ यरूशलेम के लिए करने को मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला था, वो मैंने किसी को ना बताया। और जिस जानवर पर मैं सवार था, उसके सिवा और कोई जानवर मेरे साथ न था। और मैं रात को वादी के फाटक से निकलकर अजदहा के कुएं और कूड़े के फाटक को गया, और यरूशलेम की फसील को जो तोड़ दी गई थी और उसके फाटकों को जो आग से जले हुए थे देखा। फिर मैं चश्मे के फाटक और बादशाह के तालाब को गया, पर वहां उस जानवर के लिए जिस पर मैं सवार था गुजरने की जगह न थी। फिर मैं रात ही को नाले की तरफ से फसील को देखकर लौटा और वादी के फाटक से दाखिल हुआ और यूं वापस आ गया। और हाकिमों को मालूम न हुआ कि मैं कहां कहां गया या मैंने क्या क्या किया। और मैंने उस वक्त तक न यहूदियों, न काहिनों, न अमीरों, न हाकिमों, न बाकियों को जो कारगुजार थे कुछ बताया था। तब मैंने उनसे कहा, तुम देखते हो कि हम कैसी मुसीबत में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की फसील बनाएं, ताकि आगे को हम जिल्लत का निशान न रहें। और मैंने उनको बताया कि खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर कैसे रहा, और ये कि बादशाह ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। उन्होंने कहा, हम उठकर बनाने लगे। सो इस अच्छे काम के लिए उन्होंने अपने हाथों को मजबूत किया। पर जब सुम्बलत हुरूनी और अमूनी गुलाम तूबिया और अरबी जशम ने ये सुना, तो वो हमको ठट्ठों में उड़ाने और हमारी हकारत करके कहने लगे,
تم یہ کیا کام کرتے ہو؟ کیا تم بادشاہ سے بغاوت کرو گے؟ تب میں نے جواب دے کر ان سے کہا، آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا۔ اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے، لیکن یروشلم میں تمہارا نہ تو کوئی حصہ، نہ حق، نہ یادگار ہے۔